नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोका लीलैंड डीलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अशोका लीलैंड डीलरशिप आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और डीलरशिप के लिए आपको कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों अशोका लीलैंड एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका मुख्यालय इंडिया में चेन्नई में है। इसका स्वामित्व हिंडुजा ग्रुप के पास है। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल निर्माता है। यह कंपनी सन 1948 में शुरू की गई थी और यह कंपनी दुनिया में बसों की चौथी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है और दुनिया भर में ट्रकों की 10वीं सबसे बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनी है। आज यह कंपनी 9 प्लांट चला रही है और अशोका लीलैंड इंडस्ट्रियल एंड मैरिन एप्लीकेशंस के लिए स्पेयर पार्ट और इंजन्स बनाती है। दोस्तों इस कंपनी ने वर्ष 2016 में लगभग 1,40,000 वाहन बेचे और 2016 में इस कंपनी का मार्केट शेयर 32.1% था। अशोका लीलैंड बस सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। ट्रक सेगमेंट में अशोका लीलैंड मुख्य रूप से 16 से 25 टन रेंज पर केंद्रित है। तो यदि इस कंपनी की डीलरशिप लेकर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद वाला बिजनेस रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि सबसे पहले बात करें कि अशोका लीलैंड डीलरशिप क्या है, तो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है, लेकिन वह सभी जगह खुद काम नहीं कर सकती है। तो वह अपने नाम से ब्रांच ओपन करवाती है और अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को बेचने के लिए प्राधिकरण देती है, जिसे डीलरशिप या फ्रेंचाइज कहते हैं। इसी तरह दोस्तों अशोका लीलैंड भी अपने एजेंसी ओपन करने के लिए डीलरशिप दे रही है। दोस्तों अशोका लीलैंड ट्रक एंड बस सेल और स्पेयर पार्ट और ट्रक एंड बस सर्विसेज के लिए डीलरशिप देती है और अच्छा कमीशन भी देती है। यह कंपनी आज दुनिया में बड़े लेवल पर बिजनेस करती है और बहुत सी जगह यह कंपनी अपनी एजेंसी ओपन करवाती है। दोस्तों अशोका लीलैंड कंपनी कई प्रकार की डीलरशिप दे रही है, जैसे कि अशोका लीलैंड ट्रक एंड बस एजेंसी, अशोका लीलैंड स्पेयर पार्ट डीलरशिप, अशोका लीलैंड ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर। तो ये काफी सारी डीलरशिप अशोका लीलैंड कंपनी दे रही है। दोस्तों अशोका लीलैंड डीलरशिप के लिए निवेश की बात करें यानी कॉस्ट की बात करें तो यदि आप अशोका लीलैंड की ट्रक या बस की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और लागत आपकी लोकेशन के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि यदि जमीन की बात करें तो जमीन आपकी खुद की होगी तो पैसे आपके काफी बच जाएंगे, और यदि आपको जमीन खरीदनी पड़ती है या फिर आपको जमीन लीज पर लेनी पड़ती है तो आपके काफी पैसे लगेंगे। और लोकेशन की बात करें तो यदि किसी सिटी के अंदर एजेंसी ओपन करते हैं तो वहाँ जमीन ज्यादा महंगी मिलेगी और किराया भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं दोस्तों जो आपकी लागत को कम ज्यादा कर सकती है। इसके अलावा कंपनी ब्रांड सिक्योरिटी या सिक्योरिटी फी भी लागत को प्रभावित करती है और एजेंसी के अंदर सभी चीजें के लिए अलग अलग कॉस्ट होती है। तो दोस्तों हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे लैंड कॉस्ट, एजेंसी बिल्डिंग कॉस्ट, सिक्योरिटी फी और वेरिएबल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्टॉक, स्टाफ सैलरी, अदर चार्जेज आपके कितने होंगे वह सभी आप वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों अशोका लीलैंड डीलरशिप कॉस्ट उसके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार की डीलरशिप लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अशोका लीलैंड कंपनी कई प्रकार की डीलरशिप दे रही है, जैसे सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट, ट्रक एंड बस एजेंसी। और दोस्तों यदि बात करें कि अशोका लीलैंड डीलरशिप के लिए आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए, तो दोस्तों यदि आप अशोका लीलैंड की ट्रक या बस की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके अंदर जमीन बहुत अच्छी लोकेशन और कंपनी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कंपनी बहुत ज्यादा जमीन की डिमांड करती है, जैसे आप किसी भी कार एजेंसी के अंदर देखते हैं सब चीजें मिलती है, जैसे पार्किंग, सर्विस सेंटर, कस्टमर के बैठने के लिए जगह, सेल्स एरिया आदि। तो अशोका लीलैंड की ट्रक या बस एजेंसी के अंदर भी यही चीजें होती है और कंपनी इन सभी चीजों के लिए जगह देखती है जिससे कस्टमर को अच्छी सुविधा प्रदान कर सके। तो यदि अच्छी जगह सही लोकेशन के ऊपर है तभी अशोका लीलैंड डीलरशिप आपको मिल सकती है। और दोस्तों यदि टोटल स्पेस की बात करें तो आपके पास लगभग 8,000 स्क्वायर फीट से 12,000 स्क्वायर फीट की जगह आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों जमीन से संबंधित कंपनी के रूल के बारे में बात करें तो जमीन के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और जमीन ऑन रोड होनी चाहिए और गांव के अंदर कंपनी फ्रेंचाइज नहीं देती है, यानी कि आप गांव के अंदर कंपनी नहीं चला सकते हैं। और दोस्तों यदि जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो लगभग सभी डीलरशिप में डॉक्यूमेंट सेम ही रहते हैं, जैसे कि आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक अकाउंट विद पासबुक, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी और फोन नंबर। तो दोस्तों यदि बात करें कि अशोका लीलैंड डीलरशिप के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसके वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज के ऊपर
आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा, नीचे की तरफ एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म और एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको कंपनी से डीलरशिप कॉन्टैक्ट करना है। तो आप फॉर्म के अंदर सारी डिटेल भरने के बाद और डीलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, उसको डाउनलोड करें और फॉर्म पूरा भरें और डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर एक ईमेल दी गई है, उसे भरे हुए फॉर्म के अंदर सभी डॉक्यूमेंट उस ईमेल पर भेज दें। तो दोस्तों यदि कंपनी को आपकी लोकेशन सही लगी तो कुछ दिन के बाद कंपनी आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। और दोस्तों यदि बात करें कि अशोका लीलैंड डीलरशिप के अंदर आपको क्या क्या प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, तो यदि प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट देती है और सर्विस के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन देती है। तो इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी के लिए आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना होगा और कंपनी के टोल फ्री नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर इसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।